हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो इलेक्ट्रिकल का पेपर हो चुका है और मैंने पेपर अटेम्प्ट भी किया है, तो मैं आपको एग्जैक्ट एनालिसिस भी बता सकता हूं। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग पेपर मॉडरेट लेवल पे था, इजी बोल सकते हैं, बट इजी तो वैसे नहीं था। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो आप मॉडरेट कैटेगरी पे रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहता हूँ, या कितने एमसीक्यू आए थे एग्जैक्टली। सो यहाँ जो एमसीक्यू थे दैट इज 31 क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू में थे। और अगर हम बात करें एनएटी पे, सो एनएटी पे हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन थे ये आपके 28 थे। और एमएसक्यू हमारे पास थे 6 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, सो ये 31 क्वेश्चन थे आपके पास, 31 क्वेश्चन। और ये आपके पास यहाँ पे मार्क्स देखिए 42 मार्क्स के। सो एमसीक्यू 42 मार्क्स के थे टोटल। और अगर हम एनएटी की बात करें, सिर्फ 28 क्वेश्चन है, लेकिन ये 49 मार्क्स के हैं। ये 49 मार्क्स के, मतलब यहाँ ज्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और एमएसक्यू में 6 क्वेश्चन है आपके पास जो 9 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब सर ये मार्क्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, सो एमएसक्यू यहाँ पे जो 9 मार्क्स टोटल 6 क्वेश्चन है, ये जो 6 क्वेश्चन है, देखिए एमएसक्यू की बात करते हैं, हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके पास 1 मार्क के 3 क्वेश्चन थे एंड 2 मार्क के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास 6 एंड 3 9 मार्क्स। सिमिलरली अगर मैं एनएटी की बात करूं, ठीक है, एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी एमसीक्यू कैटेगरी के थे। ठीक है, एमसीक्यू में थे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में नहीं एनएटी आता है और नहीं एमएसक्यू आता है, किसी भी ब्रांच में, सभी ब्रांच में ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनएटी की, सो एनएटी पे आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन थे? मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 28 क्वेश्चन थे। और 28 क्वेश्चंस पे जो 1 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ 7 थे। सोचिए, 28 में सिर्फ 1 मार्क्स के ओनली 7 थे और 2 मार्क्स के 21 क्वेश्चन थे। 21 क्वेश्चन। तो देखिए एनएटी ज्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और अगर मैं एमएसक्यू हमने ले लिया, अगर हम एमसीक्यू की बात करें, तो एमसीक्यू में टोटल 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड कर दें, 21 क्वेश्चन टेक्निकल प्लस 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके पास एप्टीट्यूड्स के थे। ठीक है, सो जो 21 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल हैं, इनमें अगर मैं बात करूं इस टेक्निकल में 1 मार्क के जो आपके पास क्वेश्चन थे, ये आपके पास 15 क्वेश्चन थे। मतलब एमसीक्यू के ज्यादातर क्वेश्चन 1 मार्क के ही पूछे गए। और जो 2 मार्क के क्वेश्चन थे यहाँ पे, ये इसकी आपकी नंबर है 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 और 6 21 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड तो फिक्स होता है, 1 मार्क के 5 क्वेश्चन होते हैं एंड 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 10 क्वेश्चन। मैंने आपको पूरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये 100% ट्रू है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं, मैं डिजिटल के कुछ आपको क्वेश्चन करा देता हूं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली उन्हें बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजिटल से पूछे गए थे। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं यहाँ गेट 2023, गेट 2023 इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और ये आपके पास ये 5 कब पेपर हुआ है हमारा? 5 फेब को पेपर है। और ये आपका फोरनून सेशन पे है। ठीक है, फोरनून सेशन मतलब आपका 9:30 से लेके 12:30 का सेशन था आपका। सॉरी, 9:30 से आपके पास ये सेशन कब था आपके पास? 12:30। 9:30 से 12:30 का आपका ये सेशन है। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऑलरेडी हमारा सेशन चल रहा है, तो ये मैं रिकॉर्डेड फॉर्म पे आपको दे रहा हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। अभी इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाएगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, सो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन आए थे, 2-2 मार्क्स के। और एक क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से पूछ लिया गया था। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे जो माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़े होंगे उनसे क्विट हो गया होगा, लेकिन डिजिटल के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो देखिए डिजिटल में एक आपके पास 8 बीट एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन दिया गया था, जिसकी रेंज दी गई थी जिसकी 0 to 5 वोल्ट। ठीक है, तो एक आपके पास एडीसी था जिसकी रेंज दी गई है 8 बिट का एडीसी 0 to 5 वोल्ट। और यहाँ हमें कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। ठीक है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, ये आपके पास यहाँ गिवन था V इन एनालॉग इनपुट वोल्टेज इन मिली वोल्ट। ठीक है, ये आपको गिवन है इन मिली वोल्ट। और यहाँ आपको दिया गया था डिजिटल आउटपुट। सो डिजिटल आउटपुट 8 बिट लिखने में उन्हें मेहनत लगती, तो इसलिए उन्होंने डिजिटल आउटपुट को किस में लिख लिया? हेक्स में। इसमें लिख लिया हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दी गई थी, बेसिकली यहाँ अगर हम बात करें, ये तो आपके पास 0 है, ये आपके पास पहला स्टेप था। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा स्टेप है, ये हमारे पास तीसरा स्टेप है, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है हमारे पास, ये आपके पास चलते रहेगा। ये जो वैल्यू है ये आपके पास 0 वोल्ट है। ये जो वैल्यू दी गई थी दिस इज 9.8 वोल्ट, मिली वोल्ट पे है। यहाँ कहीं पे आप बोल सकते हैं, यहाँ कहीं पे जो वैल्यू है ये 19.6 है। इसका मतलब 0 से 19.6 के बीच ऐसे वर्टिकल वोल्टेज चेंज हो रहा है। अभी तक हम जल्दी हॉरिजॉन्टल करते थे, है ना। इस लेवल पे हम या तो
0 वोल्ट ले लेते हैं या फिर 1 स्टेप लेते हैं। इंजनली हम यहाँ पे 0 लेते हैं, फिर यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे बच्चे शायद ये पढ़ते भी हैं, है ना, कि जैसे कि कभी कभी किसी रेंज पे सेंटर पे भी चेंज होता है, ठीक है, ऐसे एडीसी में, तो थोड़ा सा आपको ये समझना था। इसके साथ यहाँ पे गिवन था ये जो सेंटर पे है ये 39.2 है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच की, ये एक्चुअली स्टेप है, ये डेल है, ये डेल था यहाँ पे, ये डेल है, ठीक है। और दो स्टेप साइज के बीच में आपका लेवल क्या है, चेंज हो रहा था, ठीक है। और ये आपको गिवन था यहाँ पे 59.8, ठीक है। ये आपके पास 0 एक स्टेप गए तो बाइनरी डेटा क्या होती है 800000001, तो उसको इन्होंने हेक्स में लिख दिया 01 हेक्साडेसिमल। इस वैल्यू को इन्होंने लिख दिया 02 हेक्साडेसिमल। इस वैल्यू को इन्होंने लिख दिया 03 हेक्साडेसिमल, ऐसा, ठीक है। बेसिकली ये 4030n1 है, 4030n मतलब 701 है, 6010 है, ये 6011 है, मतलब 8 बिट बाइनरी को ही उन्होंने हेक्साडेसिमल में लिख दिया, नथिंग एल्स। अब इन्होंने बोला है कि अगर इफ वी इन की अगर हमारे पास वैल्यू थी, क्या है आपके पास यहां गिवन है 1.9922 वोल्ट, 1.9922 वोल्ट। अगर हमारे पास वी इन की वैल्यू ऐसी कुछ गिवन है, ठीक है, ऐसी कुछ गिवन है, तो हमसे पूछा गया है करस्पॉन्डिंग हमारा डिजिटल आउटपुट क्या होगा इन हेक्साडेसिमल, देन आउटपुट इज। और यहां ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपके पास MCQ कैटेगरी का है, मतलब 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है आपके पास 66H, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 65H, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 64H और डी ऑप्शन है 67H, ठीक है। मतलब आप चाहे तो इन्हें बाइनरी में लिख सकते थे। 6 का मतलब देखिए 0110 और अगर ये 6 है तो 0110, ये आपके पास 66H है, ऐसा कुछ, ठीक है, 66H है। ऐसे ही 65 होगा, मतलब कुल मिला के ये तो 6 है सभी में, ये वैल्यू आपकी क्या होगी 6 होगी, 5 होगी, 4 होगी या 7 होगी, ठीक है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो सबसे पहला काम होता है स्टेप साइज निकालना, ठीक है। अगर आपने स्टेप साइज निकाल लिया तो किसी भी इनपुट के लिए आप आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टेप साइज निकालें, 8 बिट गिवन है, ये आपको एफएसवी दिया है, एफएसवी आपको कितना दिया गया है 5 वोल्ट। सो आप यहां से स्टेप साइज निकाल सकते थे, क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय, आपके पास 8 बिट है तो 2n-1, तो क्या हो जाएगा 5/255, ऐसा कुछ मिलेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें 5 डिवाइड बाय 255 तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 19.6 मिली वोल्ट, है ना। तो ये आपके पास जो डेल है बेसिकली 19.6 मिली वोल्ट है, ये आपके पास डेल है। और देखिए ये 19.6 दिया, इसका डबल 39.2, इसका ट्रिपल, तो ये बेसिकली डेल है। ये आपके पास 2 डेल था, ये 3 डेल था। तो 0 से लेके डेल के बीच अगर कोई वैल्यू है तो वो सेंटर पे वेरी कर रही है, मतलब 0 से लेके डेल बाय 2 पे वेरी कर रही है, और उसके बाद 3/2 डेल पे 1.5 डेल, 2.5 डेल, 3 पॉइंट, तो ये जो वैल्यू वेरी कर रही है, अभी तक हम लेते थे 0 पे डेल पे वेरी करेगी, 2 डेल पे वेरी करेगी, 3 डेल पे, लेकिन इन्होंने सेंटर पे वेरी करा दी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये पता करना था ये वोल्टेज कहां पे लाई करेगा। सो आप इस वोल्टेज के पहले वाला लेवल और इसके पीछे वाला लेवल निकाल सकते थे। सो अगर हमें इनपुट वोल्टेज दिया गया है, हम इसको डेल से डिवाइड कर लेते हैं, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। सो अगर हमारे पास डेल कितना है 19.6 मिली वोल्ट, अगर हम इनपुट वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं इसे 1.9922 डिवाइड बाय 1.96, ठीक है, ये मिली पे आंसर है। मल्टीप्लाई अगर मैं 100 कर दूं तो क्या है आपके पास 101.64। तो अगर हम यहाँ पे इस 101.64, ठीक है, इसका मतलब इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं, सो अगर मैं वी इन डिवाइड बाय डेल करता हूं, सो 101.6 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इससे पहले एक स्टेप होगा और इसके बाद होगा, तो आप 101 डेल पे वैल्यू निकाल सकते थे, यहां कहीं पे 101 डेल आएगा और यहां कहीं पे 102 डेल आएगा ऐसा 102 डेल पे आप वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते थे और यहां सेंटर पे लाई करता है ये, ठीक है। सो यहां आपको 101 मिलता और इसके पीछे अगर हम इसको बात करते हैं, ठीक है, देखिए ये अगर ये कुछ ऐसा होता, सपोज ये आपके पास 102 का आउटपुट है और ये 101 का आउटपुट है, ऐसा कुछ होगा। तो जस्ट आपको देखना था ये सेंटर से राइट साइड लाई करेगा कि लेफ्ट साइड लाई करेगा। वैसे 101.6 हमें मिल चुका है, इसका मतलब वो इसके सेंटर से राइट साइड लाई करेगा, इसका मतलब 102 डेल का जो आउटपुट होगा दैट विल बी आउटपुट मतलब 102। सो हमारा आउटपुट यहां से आ जाता है 102 और 102 को आप क्या लिख सकते थे 102 आपके पास डेल, ठीक है। सो 102 डेल पे आउटपुट मिलता मतलब दैट इज ए 102, ठीक है, क्या मिलता है आपको 102।
अब 102 को हेक्सा में निकालना था, तो आप क्या करते हैं, 102 को कन्वर्ट कर लेते पहले बाइनरी पे, या सीधा हेक्सा में भी निकाल सकते थे, मैं बाइनरी पे निकाल लेता हूँ। देखिए 64 होगा, यस। क्या 32 होगा, यस 32 भी होगा। 62 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 96। 32 के बाद 16 होगा, नहीं होगा सर, 16 नहीं होगा, तो 16 0, क्या 8 होगा। सर अगर इसमें 8 ऐड कर दो तो ज्यादा, 8 भी नहीं होगा, क्या 4 होगा, यस 4 होगा। ठीक है, तो क्या हो गया 100, क्या 2 होगा, यस होगा, क्या 1 होगा, सॉरी 2 होगा, यस, और 1 होगा, नहीं होगा सर। तो 1 2 3 4 5 6 7, आगे आप एक 0 लगा दीजिए, लिख सकते हैं आप इसको हेक्साडेसिमल में लिख लीजिए। देखिए हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 6, तो योर आंसर विल बी 66H। ठीक है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, 101 डेल की वैल्यू निकाल लेते, 102 डेल की वैल्यू निकाल लेते, इससे एक पीछे मिलती है, एक इसके आगे निकलती, फिर आप सेंटर चेक कर सकते थे, आपका सेंटर से राइट साइड है कि सेंटर से लेफ्ट साइड है। अगर सेंटर से राइट साइड है मतलब आउटपुट आपका 102 है, और सेंटर से लेफ्ट साइड है मतलब आउटपुट आपका 101 है। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया 101.6 से 5 से ज्यादा है, इसका मतलब 102 आपका आंसर आएगा। तो 102 को आपको किस में लिखना था, मतलब 102 स्टेप तक बढ़ते, पहले स्टेप में कहा गया 01, दूसरे स्टेप में 02 हेक्साडेसिमल में, तो 102 स्टेप में कहां जाएंगे, 102 हेक्साडेसिमल में जाएंगे, तो योर आंसर विल बी 102 इन हेक्साडेसिमल, ये आपका हेक्साडेसिमल में आंसर है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको 66H। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे शायद इसमें स्ट्रगल किए होंगे, तो योर आंसर विल बी 66H। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, सो एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया था, ये भी आपके पास 2 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन आपका NAT है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास NAT है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए क्या दिया गया है, एक हमें यहाँ पे एक नॉर गेट दिया गया है, नॉर गेट। ठीक है, और इसके इनपुट को बोला गया था A। ठीक है, इसका आउटपुट हमारे पास एक XOR गेट में जा रहा है, ये XOR यहाँ लिखा भी गया था, ये XOR है, ये नॉर है, ऐसा लिखा भी गया है। ठीक है, ये जो इनपुट है इसको इन्होंने B बोला है, यहाँ एक और इनपुट है इसको इन्होंने C बोला है, इसके साथ यहाँ पे 2 D फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, ये आपके पास D है और ये Q है, यहां हमारे पास एक और फ्लिप फ्लॉप है, यहां हमारे पास एक और फ्लिप फ्लॉप है, ये D है और ये Q है। ठीक है, सो ये Q D से कनेक्टेड है, और यहां जो XOR का आउटपुट ये D से कनेक्टेड है, और इसको इन्होंने A बोला है। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ सॉरी इसको इन्होंने D बोला है। ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोला है, D बोला है। ठीक है, और ये आपके पास है, ये बेसिकली Q से ना कनेक्ट हो गए, Q बार से कनेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, एग्जामिनर ने क्या बोला है, इसमें बोला है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ABCD, तो आपको निकालना है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ABCD की वैल्यू इसी ऑर्डर पे। ABCD बेसिकली ABCD को बाइनरी में निकाल लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर मिलेगा डेसिमल में, तो इसका आंसर इंटीजर में लिखना था आपको। ठीक है, अब बोला गया है विच विल नॉट चेंज। ठीक है, जब इसमें बोला गया कि अगर क्लॉक देते हैं ABCD की आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है, अच्छा ये भी कनेक्टेड है यहां से, ये C यहां से कनेक्टेड। ठीक है, यहां आपको ABCD की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू में आप अगर क्लॉक देते हैं। ठीक है, यहां क्लॉक है आपके पास, ये क्लॉक ले लीजिए। ठीक है, आप यहां पे क्लॉक ले लीजिए, तो यहां बोला गया है ABCD की ऐसी वैल्यू जिसमें आप जो भी पहले वैल्यू जिसमें क्लॉक देने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लॉक देने के बाद आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पहले आपको ABCD की 4 बाइनरी 01 A01 हो सकता है, B01 C01 D01, और आपको उसकी डेसिमल वैल्यू निकालना है। इजी क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन, बट शायद आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ABCD की ऐसी वैल्यू निकालना है जो वैल्यू इसमें हो, और फिर जब क्लॉक देंगे तो उसके बाद फिर से आउटपुट आपको सेम मिले। देखिए ये किससे कनेक्टेड है, C किससे कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है, लेकिन ये B और D पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हाउ यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन, इसको आप कैसे हैंडल कर सकते थे। इसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका, ठीक है, देखिए सर जैसे मान लेते क्लॉक देते हैं तो D यहाँ आएगा, इसका मतलब सर C की वैल्यू D के बराबर होगी, तो आपको ये पता चल गया C की वैल्यू D के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए ये चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। सो D चेंज नहीं होना चाहिए मतलब B को भी चेंज, इसका मतलब सर एक काम करते हैं, यहां देखिए ये A बार होगा तो B को लिख सकते हैं A बार। तो देखिए मैं यहां पे आप रिलेशन निकाल सकते हैं, B इज इक्वल टू A बार। ठीक है, B आपको A बार मिल गया। अब देखिए ये D और Q बार में रिलेशन मान लेते क्लॉक देते तो ये D यहां जाएगा और ये D इनडायरेक्टली C है। ठीक है, तो D इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, मान लेते क्लॉक देंगे तो ये D यहां जाएगा, लेकिन ये Q बार से कनेक्टेड है, और आपको पता है D यहां मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, D बार मिलेगा, इसका मतलब D बार की वैल्यू A हो जाएगी, A की वैल्यू D बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, D की वैल्यू A बार। ठीक है, और A बार की वैल्यू आपको मिल चुकी है B, तो देखिए आपको C D A बार B
ये आपको वैल्यू मिल गई सी डी ए बार भी, मतलब ए बार डिफरेंट है, बी सी डी सेम है। इसका मतलब जो ए बार ए की वैल्यू होगी वो बी सी डी की नहीं होगी, ठीक है। सो दो ही वैल्यू हो सकती है। अगर आप चूज कर सकते हैं सर ये 011 या 1000, सपोज अगर आपने ऐसा चूज कर लिया, बट दोनों में आंसर एक ही लिखना था। अब इसकी डेसिमल, सर ये 7 है ये 8 है, तो आंसर या 7 होगा या 8 होगा। सपोज फॉर एग्जांपल सी और बी और सी, सपोज कोई बच्चा पहला केस लेता है, ए बार की वैल्यू 0 है, मतलब ए की वैल्यू 1 है, सॉरी ए की वैल्यू उसने चूज किया ना, ये एबीसीडी की वैल्यू है, ये आपकी एबीसीडी की वैल्यू है, ठीक है, ये एबीसीडी की वैल्यू है, ये आपके पास एबीसीडी की वैल्यू है, ठीक है। सो अगर आपने 011 चूज किया, मान लेते हैं, फिर क्लॉक देके चेक कर लीजिए चेंज हो रहा है या नहीं। ये आपके पास 0 है, तो 0 का बार आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और सी भी क्या चूज किया है, 1 चूज किया है। सो ये 1 1 का एक्सऑर तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन डी आपने क्या चूज किया है, 1 चूज किया, इसका मतलब ये गलत है। तो ये आप नहीं ले सकते थे, आपका आंसर क्या होगा 1000। इसे चेक कर लेते हैं। सर अगर ए हमारा 1 है, ठीक है, बी हमारे पास 0 है, ठीक है, सी हमारे पास 0 है, ठीक है, और डी हमारे पास 0 है, ठीक है। सो अगर हमारे पास ऐसा केस है, ठीक है, ऐसा केस है, तो देख लीजिए 0 0 का एक्स और 0 करेक्ट है, ये 1 का बार 0 करेक्ट है, अभी आपकी सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। अब जैसे आप क्लॉक देंगे, क्लॉक देके देख लीजिए, क्लॉक देने से पहले सर ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। अगर क्लॉक देंगे तो क्लॉक के बाद सर ये 0 यहां जाएगा, और ये पहले से 0 बाद में 0, नो चेंज। सर क्लॉक देने के बाद यहां 0 आएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये पहले से 1 है, नो चेंज। ये पहले से 1 है तो सर ये है 0 ही रहेगा, ये पहले से 0 है, बाद में भी 0 है, ये 0 ही रहेगा, और ये 0 0 रहेंगे, तो दोनों का एक्स और 0 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ए बी सी डी की वैल्यू आपको क्या मिल जाती, 1000, और 1000 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता, 8। तो आप यहां पे क्या टिक करते, 8 टिक करते। आप यहां पे क्या टिक करते, 8 टिक करते, ठीक है। यहां पे एक और क्वेश्चन था माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, है ना। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क्स के, और एक हमसे पूछा गया था माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन दे दिया है, कोई बात नहीं। तो आपको सिंपल दिया गया था मूव, एक रजिस्टर R0 था जिसमें लिखा था 0x60, और एक और रजिस्टर था मूव R1 जिसमें लिखा गया था 0x46, ठीक है। और यहां इसके बाद इंस्ट्रक्शन था ऐड, ठीक है, R0 R1, ठीक है। मतलब आपको ये दोनों को ऐड करना था, इंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब पूछा गया था यहाँ एक कैरी फ्लैग CAOP की वैल्यू, ये फ्लैग्स की वैल्यू है, ये कैरी फ्लैग ऑक्सिलरी कैरी, और ये आपका ओवरफ्लो, इसको इन्होंने बोला था कैरी फ्लैग। ये कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, इसको इन्होंने बोला था ऑक्सिलरी कैरी, इसको बोला था ओवरफ्लो फ्लैग, ये फ्लैग्स हैं। और इसको बोला था पैरिटी, ठीक है। पैरिटी में इन्होंने बोला था ऑड के लिए 1, ऑड के लिए 1 बोला था, और इवन के लिए 0 बोला था, ये बोला था, और बोला था इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो CAOP की वैल्यू निकालनी है। तो ये चारों मींस फ्लैग की वैल्यू निकालनी थी, और उस फ्लैग की वैल्यू को यहां अरेंज कर देते। तो बेसिकली ये आपको एग्जीक्यूट करना था। देखिए कितना सिंपल था, 6 का मतलब 0 1 1 0 0 0 0 0, और फिर आपके पास 0x का तो कोई मतलब नहीं है, 4 का मतलब 0 1 0 0, एंड 6 का मतलब 0 1 1 0। आप ऐड कर देते क्योंकि ऐड इंस्ट्रक्शन है। सर ये 0 यहाँ 1, यहाँ पे 1, ये 0 + 0 0 0 + 0 0 1 + 0 1 1 + 1 0 कैरी 1, ये 1, ठीक है। देखिए ये आपके पास ऐसा आता, इसके बाहर कोई कैरी गई नहीं गई, इसका मतलब सर कैरी फ्लैग। तो अगर हम आंसर लिखें कैरी फ्लैग ऑक्सिलरी, सॉरी CAOP, है ना, CAOP, तो CAOP आपके पास है, कैरी फ्लैग है नहीं है सर 0। ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, अगर 4 बिट के बाद कोई कैरी जाती है, यहां से यहां कैरी, यहां से यहां कैरी कितना गया है, 0 गया है, तो ऑक्सिलरी कैरी आपके पास 0 है, ठीक है। इसके बाद आपको ओवरफ्लो, क्या ओवरफ्लो अकर हो रहा है, क्या ओवरफ्लो अकर हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ओवरफ्लो अकर हो रहा है कि नहीं है। अब देखिए यहां थोड़ा ही कंफ्यूजन है, 0x का मतलब इन्होंने बेसिकली क्या लिखने की कोशिश की है ना। अब यहां अगर हम ओवरफ्लो की बात करें, ठीक है, तो क्या ओवरफ्लो अकर हो रहा है, अगर आप इसको साइन नंबर लेंगे, अगर आप इसको साइन नंबर लेंगे, मान लेते हैं साइन नंबर, तो सर ये 0 0 पॉजिटिव नंबर है, और यहां 1 आ गया मतलब निगेटिव नंबर आ गया, इसका मतलब ओवरफ्लो अगर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, आगे वीडियो पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। अगर ये 16 बिट डेटा लेते हैं, ठीक है, वैसे कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, है ना, ठीक है। ये 16 बिट डेटा है कि 8 बिट डेटा है, ठीक है। अगर 8 बिट डेटा है, साइन नंबर है, तो डेफिनेटली ओवरफ्लो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 16 बिट है तो ओवरफ्लो 1 नहीं होगा, उस केस में ओवरफ्लो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अभी हमें कंफ्यूजन है, देखते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस में। और इसके बाद बोला है इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, देख लीजिए 1 2 3 4, है ना,
एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 1 है, ये आपके पास 1 है, 1 + 1 0 करें, 1 2 3 4, तो ये आपका इवन पैरिटी होगा। और इवन, आई थिंक इवन पैरिटी ने 1 देना चाहिए था और ऑड पैरिटी 0 देना चाहिए था। ठीक है, जो भी दिया होगा इवन और ऑड एग्जैक्टली क्वेश्चन में, इवन हमें मिल रहा है 1 2 3 4, ठीक है। सो इवन पैरिटी ऑड पैरिटी जो भी है, अगर यहाँ इवन मिल रहा है तो सर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता था, ये हो सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आने दीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन डिजिटल से पूछे गए थे। ठीक है, चलिए फिर इसका डिटेल और फिर बात करेंगे, है ना। चलिए फिर इस वीडियो को मैं जल्दी से पब्लिश कराता हूं, आप सभी एक बार इसे देख लीजिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।